आज की क्लास में यहाँ पर हम प्रिंस कट ब्लाउज बनाना समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना होगा लंबाई सेम, इसके बाद आपको लेना होगा तीरा, जहाँ से तीरा खत्म होता है वहाँ से लेंगे हम आर्म होल लाइन, जहाँ से आर्म होल लाइन खत्म होता है उसके नीचे हमें लेना होगा चेस्ट लाइन, फिर इसके नीचे लेना होगा कमर लाइन। इसके बाद आपको लूज़ और टाइट करने के लिए सिलाई मार्जिन की ज़रूरत होगी। यहाँ पर आपको सिलाई मार्जिन यहाँ पर लेना होगा। तो ये है हमारी कच्ची ड्राइंग। इसे पक्का बनाने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगी ब्लाउज बनाने के लिए, छोटों के लिए या फिर बड़ों के लिए, आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना होगा लंबाई। यहाँ पर हम लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लंबाई प्लस 1 इंच। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। इसके बाद हमें लेना है तीरा। तो तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। यानी कि जो भी तीरा है पहले आप उसे हाफ कर दो। हाफ करने के बाद देखो आपको बैक पार्ट यहाँ पे देखना होगा। जो भी तीरा होता है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग लेना होता है। बैक पार्ट मेरे यहाँ पे डीप है इसलिए मैं 5.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, यानी कि 5.5 इंच में ले रही हूँ। ये हो जाएगा हमारे तीरा। जहाँ से तीरा खत्म होता है उसके नीचे लेना होता है आर्म होल लाइन। आर्म होल लाइन लेने का सबसे सरल तरीका है, जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो। यहाँ पर अगर मैं हाफ कर दूंगी तो ये हो जाएगा 7 इंच। जहाँ से आर्म होल लाइन खत्म होता है उसके नीचे हमें चेस्ट लाइन यहाँ पे लेना होता है। यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि चौथाई भाग आपको यहाँ पे लेना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक 9 इंच। सेम ऐसे ही आपको कमर लाइन यहाँ पे लेना होगा। कमर लाइन के लिए भी आपको चौथाई भाग यहाँ पे लेना होगा। जो भी आपका कमर की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर है कमर 34 इंच। 34 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। ये हर साइज़ के लिए आपको यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक ये माप हो गया। इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन लेना होगा। यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। 1.5 इंच मैंने यहाँ पे लिया है जो लूज़ और टाइट करने के लिए काम में आएगा। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच का भी मार्जिन यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद आपको आर्म होल का शेप देना है, तो कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ से राउंड शेप देना होगा। ये होगी हमारे आर्म होल की गोलाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें बैक पार्ट का शेप देना है। बैक पार्ट का शेप देने के लिए यहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ से यहाँ तक आपको गले का शेप देना है। 2.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। इसके बाद लेंथ यहाँ पे चेक करना होगा। यहाँ पे लेंथ है 10 इंच, पीछे का गला यहाँ पे 10 इंच है, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ से यहाँ तक मैं 3 इंच आगे आऊँगी। 3 इंच आगे आने से जो शेप होता है वो बहुत ही अच्छे से आता है। इसके बाद मैं इस लाइन को यहाँ से मिला दूंगी। अंदर की साइड में कोई डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी, सिंपल सा मैं एक राउंड शेप यहाँ पे दे दूंगी। ये हो जाएगा हमारे बैक पार्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको टक्स लगाना होगा। टक्स लगाने के बाद आपकी यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अब आपको फ्रंट पार्ट यहाँ पे बनाना होगा। तो जो ड्राइंग बैक पार्ट में है वही ड्राइंग आपको फ्रंट पार्ट में बनाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको लेना होगा लंबाई। तो लंबाई का लाइन यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लंबाई प्लस 1 इंच, जो कि हमने बैक पार्ट में फॉर्मूला यूज़ किया था। यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी जो लंबाई होगी सेम जो बैक पार्ट में है वही होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 इंच लूँगी और नीचे हो जाएगा 15 इंच। इस तरीके से आपको यहाँ पे माप लेना होगा। सेम इसी तरीके से आपको लेना होगा तीरा। तो तीरा भी यहाँ पे 5.5 इंच यहाँ पे लेना होगा। यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही आर्म होल लाइन लेंगे। आर्म होल लाइन में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे। सेम यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। सेम कमर लाइन में भी आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। कमर लाइन जो है आपकी यहाँ पे चेंज होगा। चेस्ट लाइन में आपको कोई चेंज नहीं करना है। पहले मैं सिंपल एक ड्राइंग बनाकर मैं दिखा देती हूँ। मान लो जो ड्राइंग हमने बैक पार्ट में बनाया था वही ड्राइंग हमने फ्रंट पार्ट में बना लिया है। तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। तो चेंज मैं कहाँ पर कर रही हूँ ये आपको ध्यान देना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे अपनी बात कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हमें सिलाई मार्जिन से चेंज करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पे आर्म होल को मैं 7 इंच ही रखूँगी। इस जगह हमारी चेस्ट है। चेस्ट लाइन के लिए मैं 9 इंच रखूँगी। यहाँ कॉर्नर से मैं 1 इंच आगे आऊँगी और अंदर की साइड में यहाँ से एक शेप दे दूँगी। ये हो गई हमारे आर्म होल की गोलाई। ये सामने का पार्ट है। सामने के पार्ट में मैं थोड़ा बहुत चेंज करना है, ज़्यादा चेंज हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको गले का शेप यहाँ पे आपको देना होगा। गले का शेप देने के लिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। जो ड्राइंग हमने फ्रंट पार्ट में रखा था बैक पार्ट में भी सेम यहाँ पे रखना है। यहाँ पे हम गले की लेंथ लेंगे 6 इंच। यहाँ पे माप हमने 6 इंच लिया था। अंदर की साइड में कुछ चेंज नहीं करूँगी, सिंपल सा मैं एक राउंड शेप दे दूँगी। आप चाहो तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पे 6 इंच था तो यहाँ पे लंबाई मैंने 6 इंच ही रखा है। इसके बाद यहाँ से आपको पॉइंट का निशान लगाना होगा। पॉइंट है यहाँ पे 10 इंच। पॉइंट का मतलब जो भी हमारी छाती होती है उसमें जो डॉट होता है उसी को हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट प्लस हाफ इंच इसका फॉर्मूला है। पॉइंट है 10 इंच,
हाफ इंच प्लस करेंगे, 10.5 इंच हम नीचे आएंगे, इस जगह डॉट करेंगे, जिस जगह हमने डॉट किया है यहाँ पर एक लाइन बना देंगे। इसके बाद हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे छाती 1/10, यानी कि जो भी आपका चेस्ट है उसे आपको 10 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, इसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 3.6 इंच। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 3.6 इंच पे मार्क करूंगी, इस जगह हमारे आ रहा है 3.6 इंच। जहाँ पर भी आपका ये क्रॉस बन रहा है उस जगह हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। इतना करने के बाद अब आपको मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर आपको मार्जिन कैसे लेना है, सामने वाली ड्राइंग आपको पहले बनानी होगी। तो जैसे कि मैं यहाँ से 1 इंच आगे आ रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं 2 इंच आगे आकर इस तरीके से शेप दे दूंगी। यहाँ पर मैं 2 इंच आगे आई हूँ, हल्का सा राउंड शेप दिया है, ज़्यादा कोई शेप यहाँ पे नहीं दिया है। इसके बाद सामने की ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक आपको 1 इंच आगे आना है। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 1 इंच पे मार्क कर दूंगी। इस यहाँ पर अगर हम 1 इंच आगे आए तो बाहर की साइड भी आपको 1 इंच आगे आना है, ऊपर की साइड हल्का सा मार्जिन लेना है और इस लाइन को यहाँ से मिला देना है। इतना करने के बाद ये सामने वाली ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे देना है सिलाई मार्जिन। तो सिलाई मार्जिन कैसे दोगे, बाहर की साइड आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि कमर लाइन 8.5 इंच है तो 8.5 इंच ही यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद आपको 2 इंच का मार्जिन हमने लिया था, तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। इसके बाद आपको मार्जिन लेना है 8.5 इंच का, तो यहाँ से यहाँ तक पहले मैं 8.5 इंच पे मिला दूंगी। इस जगह हमारे सिलाई मार्जिन था, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इस ड्राइंग को कैसे समझोगे, जो भी यहाँ से कमर लाइन है उसे बढ़ा देंगे, 2 इंच बढ़ा देंगे। ऊपर वाली साइड यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगी। इसके बाद आपको ध्यान देना है, नीचे की साइड अब आपको ड्राइंग चेंज करना होगा, थोड़ा सा मार्जिन आपको बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक नाप लूँगी, ये आ रहा है 5.5 इंच। यहाँ पर मैं एक निशान लगा दूंगी, सेम दूसरी साइड भी इंची टेप को से घुमाएंगे और यहाँ से नापना होगा। ये आ रहा है यहाँ पे 5.5 इंच, इस जगह आ रहा है, जहाँ पर भी आ रहा है यहाँ मार्क कर दूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन रही है, इस लाइन को हल्का सा यहाँ से मिला देंगे और इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे। नीचे वाली जो साइड है बस हल्का सा आपको राउंड शेप देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।